एक कथा का स्मरण आ गया। पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज इस कथा को बहुत रोचक ढंग से कहते थे। वो तो उन्हीं के मुखारविंद से बहुत अच्छी लगती थी। भगवान श्री राम की सन्निधि में नल नील समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे। छोटे बड़े बंदर सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़ा छोटा पत्थर, कोई पहाड़ उठा के ला रहा, कोई पत्थर उठा के ला रहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार ला ला करके सब, और पुल तैयार हो रहा। महाराज बड़ा भारी काम हुआ। 1200 किलोमीटर लंबा और शतयोजन विस्तीर्णम 10 योजन मायतुम। 10 योजन माने 40 कोस, 120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया। थोड़े ही दिनों में तैयार हो गया महाराज। अब सोचो कितने बंदर भालू कैसे लगे होंगे, 24 घंटे हरनिश काम चल रहा है और पुल बन के तैयार हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है। और इसी बीच में एक गिलहरी समुद्र में ऐसे ऐसे खुलुक खुलुक करती है, तो रेत में ऐसे ऐसे घूमती है, फिर उछल करके आती है और ऐसे ऐसे अपने शरीर को जड़ाती है। अब हनुमान जी महाराज वहां व्यवस्था देख रहे थे। हनुमान जी कहे, बार बार हनुमान जी कहे, गिल्ली भग यहां से, किसी बंदर के पैर के नीचे आ जाएगी, पीछे हो जाएगी, जान निकल जाएगी तेरी, भग यहां से। गिल्ली तो गिल्ली ठहरी, वो अपने दोनों हाथ ऐसे कर चिढ़ा देती हनुमान जी को। हनुमान जी को चिढ़ा देती वो अपनी भाषा में मानो हनुमान जी से कहती कि आप लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, हम छोटे, क्या हम राम जी की सेवा नहीं कर सकते? हम भी तो राम जी की सेवा कर। अब वो घटना घटनी थी, भवितव्यता होनी थी। वो उस गिलहरी की पूंछ का थोड़ा सा एक कोना हनुमान जी के पैर के अंगूठे से थोड़ा छू गया। वो हनुमान जी पर्वताकार हनुमान जी ने छू गया, उसी से बेचारी की पूंछ थोड़ी सी घायल हो गई। चिचियाई बेचारी, चिक 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 किया गिल्ली ने। हनुमान जी, अरे क्या चिक चिक, ये पैर के नीचे इसकी पूंछ आ गई। हनुमान जी तुरंत पीछे हट गए, जोर से डांट कर बोले, इसलिए तो कह रहे थे, अब तो तेरी पूंछ का नेक कोना दबा है, और कहीं पूरी तू पैर के नीचे आ जाती तो बचती, चल हट यहां से। गिलहरी रोते हुए बोली, बहुत बड़े बनते हो ना, हम राम जी से शिकायत करेंगे तुम्हारी। कर दो शिकायत, परेशान करती है, यहां ठीक से काम नहीं करने देती है। गिलहरी गई रोते हुए राम जी से बोली, सरकार हमारा न्याय करो। कहो क्या बात है? राम जी को बड़ी करुणा आई, कहो क्या बात है? तो गिलहरी बोली कि पहले आप जो है ना, एक बंदर है बहुत बड़ा, उस बंदर को दंड देने का वचन दो। दंड देने का वचन दो तो मैं बताऊंगी अपनी समस्या। राम जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे भाई, पहले पता तो चले कि किसने क्या बिगाड़ दिया। देखो तुम्हारी देखो पूंछ कैसी हो गई है। राम जी ने देखा तो पूंछ थोड़ा घाव हो गया था। राम जी ने गिलहरी को अपनी हथेली पर लिया, अपने कर कमल से जैसे ही पूंछ का स्पर्श किया तो पूंछ तो उसकी जो ठीक हो गई, जुड़ गई पूंछ उसकी, ठीक हो गई, घाव उसका ठीक हो गया। गिलहरी बहुत खुश हो गई। राम जी ने बड़ा प्यार दुलार करके धीरे से 3 उंगली ऐसे उसकी पीठ पर फेर दी। तो कहते पहले गिलहरी की पीठ पर कोई चिन्ह नहीं था, राम जी ने 3 उंगलियां फेर दी तो अब वो छाप लग गई। मानो राम जी ने कह दिया कि अब तुम निर्भय हो जाओ, अब हमारी मोहर लग गई है तेरे ऊपर, मेरा करकमल पड़ गया है। अब गिलहरी बहुत खुश हुई, बोले प्रभु आपने समाधान तो किया, लेकिन जिस बंदर ने मुझे दंड दिया उसको दंड आपको देना पड़ेगा।
बुलाओ। कौन सा बंदर है, बुलाओ। गिलहरी उछलती कूदती हुई गई, बोले चलो अब चलो, अब बड़े दरबार में हाजिरी होगी तुम्हारी, चलो। हनुमान जी भी हंसने लगे कि ये खूब खेल कर रही छोटी सी गिलहरी। हनुमान जी गए, दोनों का पक्ष सुना। हनुमान जी का पक्ष सुना। हनुमान जी ने कहा महाराज मैंने इसको, भगवान मैंने इसको बार बार मना किया था, इतने बंदर हैं, ये तो मैं बचाता रहा इसको, पता नहीं किस बंदर के पैर के नीचे पड़ जाती, तो मैं इसको बचाता रहा, लेकिन अब बचाते बचाते भी धोखे से इसकी पूंछ आ गई, आपने कृपा करके इसको ठीक कर दिया, तो इसमें हमारी क्या कमी है, क्या गलती है? पहले इसी से पूछो ऐसा क्यों कर रही थी। गिलहरी बोली ये जो हनुमान जी है ना, जिनको आप कहते बड़े बुद्धिमान बड़े ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, इनमें बुद्धि रत्ती भर भी नहीं है। ये इतने बड़े हैं लेकिन बुद्धि इनमें इतनी भी नहीं है। अब मैं इतनी छोटी सी हूं लेकिन मुझ में बुद्धि बहुत अधिक है। राम जी हंसने लगे, बोले तुम्हें क्या बुद्धि है, तुमने क्या सोचा? बोले सरकार इतना बड़ा पुल बना और पत्थरों को जोड़ दिया गया, आपके सरकार चरण कितने कोमल हैं, आप 1200 किलोमीटर चलेंगे ये ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर, आपके चरणों में कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मैंने विचार किया कि मैं ज़्यादा तो सामर्थ्य मुझ में है नहीं, मैं अपने शरीर को गीला करके थोड़ी समुद्र की रेत शरीर से लगा के रेत झाड़ झाड़ करके कुछ मार्ग को कोमल बनाने का प्रयास कर रही थी, जिससे आपके चरणों को पीड़ा न हो। हनुमान जी उसके भाव को दे सुन करके सजल हो गए। हनुमान जी बोले तब तो तू सबसे बड़ी सेवा कर रही थी, और क्या ऐसे वैसी थोड़ी हूं मैं, सबसे अच्छी सेवा कर रही थी, पर तुमने हमको दंड दिया। भगवान बोले देखो हनुमान जी, इस वैष्णव को तुम्हारे द्वारा पीड़ा पहुंच गई है तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। इसकी पूंछ तुम्हारे पैर से दबने से खंडित हुई तो एक बार तुम्हारी पूंछ भी खंडित हो जाएगी। और आज भी रामेश्वरम में हनुमान जी का दर्शन है मोहनदास जी, जहां हनुमदीश्वर महादेव हैं, वहां हनुमान जी का नाम है छिन्न पुच्छ मारुति। क्या नाम है? छिन्न पुच्छ मारुति। जब भगवान श्री राम रामेश्वरम स्थापना करने लगे तो भगवान ने कहा कि जाओ शिवलिंग, कैलाश से शिवलिंग लेकर के आओ। और हनुमान जी महाराज कैलाश गए, भगवान शिव से शिवलिंग लेकर के आए, लेकिन आने में थोड़ा विलंब हो गया और रामेश्वरम स्थापन का मुहूर्त जा रहा था, इसलिए भगवती श्री किशोरी जी ने अपने करकमल से बालुका का शिवलिंग बनाया। रामेश्वरम स्थापना में कल्प भेद है, एक कल्प में तो जानकी जी रामेश्वरम स्थापन में नहीं है, राम जी ने स्थापन किया मानस जी के कल्प में, वो समुद्र सेतु बंधन के बाद रामेश्वरम स्थापन हुआ है। और दूसरे कल्प के अनुसार रामेश्वरम स्थापन रावण वध के पश्चात हुआ है। राम जी जब लंका विजय करके लौटे हैं उसमें किशोरी जी साथ में हैं, तब भगवान ने वहां सेतुबंध तीर्थ पर रामेश्वरम की स्थापना की है, वहां जानकी जी श्री रघुनाथ जी के साथ हैं। तो श्री जानकी जी ने ही अपने करकमल से बालुका का शिवलिंग बना दिया, राम जी ने ऋषियों के मंत्रोच्चार के मध्य प्रतिष्ठित कर दिया। वही बालुका के शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वरम महादेव हैं। बोलो रामेश्वरम भगवान की जय। यहां तो प्रतिष्ठा हो चुकी थी और हनुमान जी शिवलिंग लेकर के आए, तो हनुमान जी को थोड़ा सा बुरा लगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपको जब दूसरी ही प्रतिष्ठा करनी थी तो हम तो वहां तक गए, और ये शिवलिंग का क्या होगा? तो राम जी मुस्कुराए, लीलाधारी तो है ही हैं। उन्होंने कहा कि भाई किस ऋषियों ने कहा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी विग्रह लाओ। तो किशोरी जी ने ये शिवलिंग का निर्माण रज से कर दिया। तो तुम्हारे मन में संतोष इसी शिवलिंग को विराजमान करने से होगा, तो ये बालू वाला शिवलिंग उठा के अलग कर दो, इसी स्थान पर तुम जो लाए हो वो शिवलिंग विराजमान कर दो। हनुमान जी बोले ये बिल्कुल ठीक है। तो हनुमान जी ने वो बालू का शिवलिंग हिलाया,
जो हनुमान जी में अचिंत्य अनंत बल है, अतुलित बल धामम, वो हनुमान जी बालू के शिवलिंग को हिला नहीं सके। सारी धरती शेष के मस्तक से ऊपर उठ गई शिवलिंग के सहित। सप्त द्वीपवती सप्त समुद्रवती पृथ्वी शेष जी के मस्तक से ऊपर उठ गई, लेकिन शिवलिंग हिला नहीं, क्योंकि साक्षात भगवती जगत जननी श्री जानकी जी के करकमल से स्थापित हैं। उपजहि जासु अंश गुण खाने, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। उन भगवती श्री सीता जी के करकमल से विराजमान, जहां साक्षात श्री किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, रघुनाथ जी ने प्रतिष्ठा की हो, वहां कैसे हिल सकता था। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे नहीं हिले तो थोड़ा पूंछ की ताकत लगाएं, क्यों पूंछ में सबसे ज्यादा बल है। जो काम किसी से नहीं होता वो हनुमान जी की पूंछ से हो जाता। तो हनुमान जी ने पूंछ से शिवलिंग में लपेटा लगाया। हमने ऐसा सुना है महापुरुषों से कि आज भी हनुमान जी की पूंछ का चिन्ह रामेश्वरम शिवलिंग की नीचे जलहरी में बना हुआ है। तो पूंछ का लपेटा लगा करके हनुमान जी ने एक झटका लगाया तो फिर धरती पूरी उठ गई, लेकिन शिवलिंग तो हिला नहीं और हनुमान जी की पूंछ छिन्न हो गई, टूट गई पूंछ हनुमान जी की। हनुमान जी मूर्छित हो गए। समय श्री रघुनाथ जी ने करकमल पधराया और श्री जानकी जी ने उनकी टूटी हुई पूंछ को पुनः स्पर्श करके जोड़ दिया। कहा, तुम छिन्न पुच्छ मारुति के रूप में यहाँ विराजो और उन तुम्हारे बगल में ये शिवलिंग रहेगा। आज भी वो शिवलिंग विराजमान है, उनका नाम है हनुमदीश्वर। आगे कल्प में जब रामावतार होगा तो हम ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे द्वारा लाए हुए इसी शिवलिंग की पूजा करेंगे, हैं? तब तक ये हनुमदीश्वर के नाम से पूजित होंगे और बाद में इन्हीं को रामेश्वरम का स्वरूप मिलेगा। तो आज भी रामेश्वरम दर्शन करने के बाद, हनुमदीश्वर और छिन्न पुच्छ मारुति का दर्शन करने के बाद ही रामेश्वरम का दर्शन पूर्ण होता। दर्शन किए ना हनुमान जी शंकर जी के, छिन्न पुच्छ मारुति। ये कारुणिक हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रायः लोगों में जिनसे स्वार्थ अपना होता है उनके दुख को देखकर तो करुणा आ जाती है, पर गिलहरी जैसे छोटे प्राणी पर भी राम जी इतनी करुणा करते हैं कि हनुमान जी तक को दंड दे देते हैं, हनुमान जी को भी दंड दे देते हैं, ऐसी करुणा है। हाँ, अभी कथा पूरी नहीं हुई। गिलहरी बोली कि इनको सजा दो, इन्होंने हमारा पैर पूंछ तोड़ी, इनको सजा दो। राम जी बोले, क्या सजा दें? बोले, मैं जो कहूंगी वही सजा मिलनी चाहिए। हनुमान जी बहुत प्रेम से देख रहे हैं गिलहरी का भगवान क्या न्याय करते हैं। राम जी बोले, अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी वही दंड। हनुमान जी से पूछा, कहो ये गिलहरी जो कहेगी वो दंड स्वीकार है? हनुमान जी बोले, बिल्कुल सरकार, जो कहे सो, इसके संतोष जैसे हो। आपने इतनी कृपा इस पर कर दी, अब तो हम दंडोत प्रणाम करते गिलहरी को। महाराज कहो। गिलहरी बोली, सरकार जैसे इन्होंने अपने पैर से हमारी पूंछ दबाई है ना, आप अपना चरण उठाइए और जोर से इनकी मस्तक पर एक पैर मार दीजिए, चरण का प्रहार कर दीजिए, बस यही। अब हनुमान जी का तो रोम रोम खिल गया कि कर कमल तो प्रभु कर पंकज कब के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। रघुनाथ जी ने अपना दाहिना चरण उठाया, हनुमान जी सिर झुकाए हैं। जैसे राम जी ने अपना चरण मस्तक पर पधराया, हनुमान जी के आंख से आंसू निकलने लगे। वो गिलहरी ये नहीं सोच पाई कि हनुमान जी के प्रेम में आंसू निकल रहे हैं। गिलहरी नाचते कूदते हुए बोली, मैं रो रही थी तब तुम हंस रहे थे, अब देखो कैसे रो रहे हो, अब लगी ना चोट, अब कैसे हंस रहे हो, अब कैसे रो रहे हो। हनुमान जी ने गिलहरी को वंदन किया, कहा, आज तेरी कृपा से राम जी की कृपा मुझे प्राप्त हुई। ये है राम जी की करुणा, अद्भुत करुणा। एक कथा पूज्य श्री करह वाले महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुनी थी। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी विराज रहे थे और उस समय श्री करह वाले महाराज जी ने अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने एक कथा सुनाई। बोले, हनुमान जी की सेवा में रुचि तो थी, पर कथा सुनने में रुचि नहीं थी, सत्संग में रुचि नहीं थी हनुमान जी की। तो राम जी ने सोचा कि बिना सत्संग के तो हनुमान जी भले बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है,
पर ये कथा नहीं सुनेंगे तो हनुमान जी में तमाम दोष आ जाएंगे, क्योंकि अभिमान की निवृत्ति कथा सुनने से ही होती है। राम जी ने देखा हनुमान जी में दोष आ जाए, ये ठीक नहीं। तो एक दिन राम जी बोले हनुमान जी से कि हनुमान जी कहाँ भगवान? बोले आप सेवा तो दिनों रात करते ही हो, पर कथा सुनने नहीं जाते हो। कथा अयोध्या जी में तमाम जगह जगह राम कथा होती रहती, कथाएं होती रहती, कथा सुनने चले जाया करो समय निकाल के। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा जय जय प्रभु, आपके ही तो सब चरित्र हैं, आपकी लीला है, और आपने अपनी लीला का एक अंग बनने का इस सेवक को अवसर दिया है। हम सब जानते, माने कहने ये था हम तो सब जानते हैं आपकी क्या क्या लीला हुई, क्या सुनना उसको, ऐसा कुछ भाव था। फिर भी राम जी ने कहा देखो हनुमान जी बात तो सही है, पर कथा तो सुननी चाहिए, कथा सुनने से बहुत लाभ होता है। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हैं तो सुन लेंगे, पर हम कहां कथा सुनने जाएं? बड़ी समस्या है महाराज जी। अब कोई छोटा मोटा व्यक्ति कथा कहने बैठे और यदि हम अपने मन में अहंकार रखते हैं तो हमारे मन में क्या होगा, अरे ये तो हमारा विद्यार्थी है, अभी अभी कथा वांचना सीखा है, क्या कहेगा हमारे सामने, क्या बोलेगा, हम क्या कथा सुनने जाएं? ऐसा भी आता ना वो मन में, उसकी कथा में हमको क्या जाना, हम क्या जाएं उसकी कथा में। हनुमान जी बोले हम किसकी कथा में जाएं, कहां जाएं? राम जी बोले नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, कागभूषुंडी जी महाराज रोज कथा कहते हैं, वहां कथा सुनो। हाँ ये आपने ठीक कहा, वहां चले जाएं कथा सुनने। माने सामान्य व्यास क्या सुनाएगा, वहां चले जाएंगे। हनुमान जी चले गए वहां। कागभूषुंडी जी कथा कह रहे थे। उस दिन सौभाग्य से लंका दहन का प्रसंग था, तो कागभूषुंडी जी ने कथा सुनाई। बोले जैसे ही जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी से कहा राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम चुप क्यों बैठे हो, पराक्रम करो, विक्रमस्व महाबाहो, विक्रम करो, विक्रम करो। हनुमान जी विराट हो गए। एक डग में उन्होंने समुद्र को पार कर लिया, उड़े नहीं, छलांग नहीं लगाई, इधर खड़े थे और एक चरण उधर रखा, समुद्र पार कर गए। भीतर वहां पहुंचे लंका में, माता जी के पास गए, विभीषण जी से मिले, फिर माता जी से मिले, जानकी जी से मिले, जानकी जी से मिले, सब संवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने देखा ये बड़े उपद्रवी तत्व हैं, ये सब, इनको दंड देना चाहिए। तो हनुमान जी ने ऐसे अपने मुंह से फूंक मारी और उनके मुंह से आग निकली, पूरी लंका जल गई। फिर जानकी जी की सुध लेके संवाद करके चूड़ामणि लेके राम जी के पास आ गए। हनुमान जी सुनते तो रहे कथा, पर बड़े उदास हुए कि देखो वक्ता लोग कितना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। हम लांघने वाले समुद्र, कैसे हमने छलांग लगाई हैं, बीच में कौन कौन मिला, फिर कैसे मशक समान रूप कप धरी, फिर कहाँ कहाँ घूमे, फिर जुगत विभीषण सकल सुनाई। बड़ी मुश्किल से जानकी जी का दर्शन हुआ, फिर हमारी पूंछ में लत्ता लपेटे गए, घी तेल लगाया गया, कपूर लगाया गया, तो फिर आग लगाई गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि फूंक मार के लंका जला दी, एकदम झूठ बोल रहे हैं। पर कुछ बोले नहीं। वहां से आए राम जी के पास, राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए? बोले हाँ कथा तो सुने आए महाराज। कहाँ आपने कहा था तो चले गए। अच्छी लगी कथा महाराज? कथाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, आपका चरित्र अच्छा ना हो ये कैसे संभव है, बहुत अच्छी कथा होती है आपकी, अब नित्य जाया करो। बोले हाँ महाराज देख लेंगे, आप जैसी आज्ञा करें, कभी जैसी फुर्सत होगी जरूर विचार कर लेंगे। मन उनका हल्का हो गया था, क्योंकि उनके मन में आ गया कि वक्ता झूठ बोलते हैं। तो राम जी ने ऐसी बात सुन रहे थे और अपने अंगुली की अंगूठी निकाली, राम जी ने निकाल के ऐसे ऐसे देखने लगे। देखते देखते भगवान के हाथ से चिटक के गिर गई अंगूठी, गिर गई। तो राम जी उठाओ अंगूठी उठाओ। जैसी अंगूठी को पकड़ने के लिए हनुमान जी झपटे, अंगूठी आगे बढ़ गई।
हनुमान जी तो मनोज एवं मार तुल्य वेगम है, बहुत तेजी से चले, पूरे ब्रह्मांड में घुमा लाई अंगूठी, अंगूठी को पकड़ ही नहीं पाए। बल और वेग का अभिमान हनुमान जी का चूर चूर हो गया। बोले अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तब तक वो अंगूठी महाराज पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर और हनुमान जी को लगवाकर सुमेरु पर्वत के एक कंदरा में प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी बोले हम तो अंगूठी लाने का आदेश है, हम तो जाएंगे। कंदरा में जैसी प्रवेश करने लगे तो एक विशाल काय बानर कंदरा के गुफा के द्वार पर खड़ा था। मणियों से जटित आभूषण थे, लाल लंगोटा कसे हुए। हे बंदर, कहां जा रहा है? हम क्यों खड़े, किस लिए खड़े हैं? हमसे पूछना चाहिए। हनुमान जी ने कहे क्या बोलता है, हमको पहचानता नहीं है? कौन हो तुम? मैं वही हनुमान नाम का बानर हूं जिन्होंने समुद्र को लांघ लिया था, लंका जला दी। मैं राम जी का सेवक हूं। यह सुनती वो बानर बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसा। अरे बोले वाह, झूठ बोलने में नेक भी लाज नहीं आती। इतना निर्बल कमजोर बानर अपने को हनुमान बता रहा है। आश्चर्य, झूठ की भी कोई सीमा होती है। मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूं, तू हनुमान नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज तो भीतर विराजमान है। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि मैं हनुमान जी, दूसरे हनुमान जी कहां से आ गए? तो हनुमान जी बोले कि अच्छा ठीक है, आप हमें हनुमान मानो या न मानो, पर हमको हनुमान जी का दर्शन तो करा दो। बोले हम पूछ के आवे। बोले ठीक है, आप यहीं खड़े रहे ना? बोले यहीं खड़े। वो बानर गया भीतर। बोले महाराज ऐसे एक बानर कहता हम हनुमान हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोले हाँ वो हनुमान जी ही हैं, तुमने उनका अपमान तो नहीं कर दिया? महाराज मैंने तो अपमान कर दिया, हम तो आपको ही हनुमान जी समझते। अरे नहीं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे ही, चारु चरित नाना विधि करही। प्रत्येक कल्प में प्रभु का अवतार होता है। जब जब भगवान प्रकट होते हैं हनुमान जी सेवा में आते हैं। इस कल्प में जो राम अवतार हुआ उस कल्प के हनुमान जी तो यही हैं। जाओ उनको प्रणाम करके क्षमा मांगो, बड़े आदर पूर्वक उनको लेके आओ। बानर ने कहा महाराज हम पहचानते नहीं थे, आप क्षमा करना, आप हनुमान जी हो, हमने कुछ उटपटांग बोल दिया तो आप क्षमा करना। प्रणाम किया, बड़े आदर पूर्वक लेके गया। तो वहां जाकर क्या देखा महाराज जी कि एक दिव्य मणियों से जटित सिंहासन पर हनुमान जी बैठे हैं। हाथ में उनके सुमरनी है, तुलसी की 27 दाने की माला। और उस पूरी गुफा में बड़ा भारी महल जैसी हमारा गुफा नहीं है, महल है भीतर। और वहां अनेक बानर वीर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। राम और हनुमान जी श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम बोल करके जप कर रहे हैं हनुमान जी। और इतना मीठा नाम उनकी वाणी से निकल रहा है कि श्री सीताराम कहते ही नेत्रों से जल लुढ़क पड़ता है। इतना जल बह रहा है नेत्रों से प्रेमासुर जल की, बह करके एक कुंड में जाकर वह इकट्ठा हो रहा है। बड़ा प्रेममय वातावरण वहां का है। देख करके ये हनुमान जी नतमस्तक हो गए। हनुमान जी को देख के वे उठ के खड़े हुए, हृदय से लगाया, अपने बगल सिंहासन पर बिठाया। बोले तुमको देखो हनुमान जी एक बात बताएं, वो जो काकभूषणी जी जिस कल्प की कथा कह रहे थे ना, जो एक डग में समुद्र लांघ गए थे और फूंक में लंका जला दिए थे, वो हनुमान जी हम ही हैं। इसलिए व्यासपीठ से शास्त्र का आधार लेकर के जो कुछ कहा जाता है वह कल्पित नहीं होता है। आप कथा सुनने लग जाएं, आपकी कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाए, आप में अहंकार आदि दोष उत्पन्न ना हो जाएं, इसलिए भगवान आपको कथा सुनाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने ये लीला की है। वो जो कुंड था ना प्रेम जल का, नेत्र जल का भरा हुआ, बोले इसमें कुंड अंगूठी है, ले लो। तो हनुमान जी ने जैसे उसमें झांका, ये करह वाले महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, जैसी झांका तो महाराज जी उस कुंड में हजारों लाखों अंगूठियां पड़ी थी, एक जैसी सब। बोले महाराज इसमें तो बहुत अंगूठियां हैं, इतनी अंगूठी कहां से आ गई? बोले जब जब अब रामावतार होता है और हनुमान जी को नित्य कथा सुनने की प्रेरणा राम जी देना चाहते हैं, तब तक यही अंगूठी वाली लीला करते हैं और इसी गुफा में भेज देते हैं।
इतनी बार राम जी का अवतार हो गया, अंगूठियां गिन लो। और अंगूठी इसमें पड़ते ही उसके दो रूप हो जाते हैं, एक रूप से अंगूठी वापस हो जाती है, और एक यहां तक अंगूठी आई उसका प्रमाण करने के लिए एक अंगूठी इस कुंड में प्रकट हो जाती है। इतनी बार हनुमान जी आ चुके हैं इस गुफा में। अंगूठी लेके आए हनुमान जी, राम जी के हाथ में दिया, कहो हनुमान जी अंगूठी ले आए। बोले महाराज अंगूठी तो ले आए, आपका नाटक आपकी लीला भी खूब हमने देख ली, अब एक प्रार्थना है आपसे। क्या? हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांग लो, आज तक तो तुमने कुछ मांगा नहीं, आज मांगना चाहते हो, अच्छा मांग लो। हनुमान जी ने क्या मांगा? यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि देशमिस्तवाज्ञा मनुपालयन्। हे प्रभु, जब तक आपकी कथा सुधा गंगा इस धरती पर बहती रहेगी तब तक मैं धरती छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, निरंतर कथा ही सुनूंगा। महाराज और एक प्रार्थना और है। क्या? बोले धरती पर अनंत स्थानों पर एक साथ कथा हो तो मुझ में अनंत रूप धारण करके कथा में पहुंचने की सामर्थ्य हो जाए, किसी कथा से मैं वंचित न रह जाऊं। भगवान बोले एवमस्तु। प्रत्येक कथा में श्रोता भले ही पीछे आवे, वक्ता भले ही पीछे आवे, कथा में सबसे पहले हनुमान जी की उपस्थिति होती है और सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र